स्वागत है आप सभी का विजय निर्देश न्यूज में। मुख्यमंत्री तथा बाढ़ राहत शिविरों में रह रहे लोगों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए संवाद का संक्षिप्त अंश। स्थान बाढ़ राहत शिविर असराहा केवटी जिला दरभंगा। मुख्यमंत्री राहत शिविर में रह रही शकीला खातून से शिविर में कैसा भोजन मिल रहा है और अभी आपको क्या परेशानी है। शकीला खातून ने कहा, राहत शिविर में कोई परेशानी नहीं है, दाल भात सब्जी चोखा मिल रहा है, सब्जी बदल बदल कर मिल रहा है। डीएम साहब और सीओ भी आए थे, 6,000 रुपए और पॉलिथीन भी मिला है। घर घर जाकर प्रशासन लोगों का हालचाल पूछ रहा है, डॉक्टर भी आकर देख कर गए हैं। मुख्यमंत्री चिंता मत कीजिए, सभी बाढ़ पीड़ितों का ख्याल रखा जाएगा। स्थान बाढ़ राहत शिविर असराहा केवटी जिला दरभंगा। मुख्यमंत्री ने बाढ़ राहत शिविर में रह रही मुन्नी बेगम से क्या कठिनाई है पूछा। मुन्नी बेगम ने कहा, सर बाढ़ के कारण घर से बेघर हुए हैं, किंतु प्रशासन ने बड़ी सहायता की है। 6,000 रुपए खाते में मिल गए हैं, पॉलिथीन शीट भी मिला। शिविर के किचन में भोजन अच्छा बन रहा है, हम लोगों का ठीक से ध्यान रखा जा रहा है। एक गर्भवती महिला थी, दर्द से कराह रही थी, उसे प्रशासन ने अस्पताल भेजकर उसकी डिलीवरी करवाई। मुख्यमंत्री ने कहा, चिंता मत कीजिए, सरकार आपदा पीड़ितों की हर प्रकार से सहायता करेगी। स्थान बाढ़ राहत शिविर पिपरा अरिराज पूर्वी चंपारण। मुख्यमंत्री ने कहा, बाढ़ राहत शिविर में रह रहे कन्हैया प्रसाद से बाढ़ राहत शिविर की क्या स्थिति है। कन्हैया ने कहा, हम लोग बाढ़ से पूरी तरह ग्रसित हैं सर, पूरा फसल डूब गया है, किंतु स्थानीय प्रशासन से पूरा सहयोग मिल रहा है। भोजन की अच्छी व्यवस्था है, प्रतिदिन मेन्यू बदलकर भोजन मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, नियम के अनुसार सभी प्रकार की सहायता करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। लोगों को सेपरेटली ले जाने का उपाय हम लोगों को करने के लिए बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आप समझ लीजिए कि इस महीने में ही, जुलाई महीने में ही ये स्थिति अगर है तो आप सोच सकते हैं कि अगस्त और सितंबर में क्या होगा। वैसे तो कोई जानता नहीं, ये तो बिल्कुल चीज है, नेचर की चीज है, कब कहाँ कितनी वर्षा होगी। और कितनी बार तो हम लोग देखे हैं कि खूब वर्षा हो गई, उसके बाद सूखा पड़ गया लास्ट ईयर, फिर वर्षा हो गई। तो वो तो इस बार स्थिति है नहीं, लगातार ही। और इस बार का देख लीजिए कि यूनिक है। आप देख रहे हैं ना कि ये कौन महीना बीत रहा है, सावन। और घाट का तो पुराना हम पहले भी कह चुके हैं ना, वो कहा कि भाई अगर जेठ में पुरवैया चला तो सावन में तो धूल उड़ेगा। अब वो तो हुआ नहीं, आज देख रहे हैं ना। अब तो बचा कितना दिन है, सावन का अब कितना दिन बचा, मुश्किल से 7 या 8 दिन बचा। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि एकदम बिल्कुल है, ये जो पर्यावरण की स्थिति है वो एकदम बिल्कुल विभिन्न है इस वर्ष। एक तरफ कोरोना झंझट पैदा किया है लोगों के लिए, कब किसको कहां हो जाएगा, और दूसरी तरफ ये फ्लड। तो हम लोगों को तो बिल्कुल हर तरह से तैयार रह करके चलना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और दोनों चीज के लिए कहीं भी हम लोग रख रहे हैं तो रिलीफ कैंप और जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें इस बात का जरूर ध्यान रखिए, लोगों को बता करके। और जो बात तो तय हो गई कि सबको मास्क हम लोग देंगे, जैसे ही कोई रिलीफ कैंप आप चलाते हैं तो वहां पर मास्क देने का तो इंतजाम रखना पड़ेगा, तो वो तो देना ही चाहिए। और ये करके ताकि लोगों को प्रेरित करिए कि भाई थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके। और फ्लड है, और फ्लड अफेक्टेड एरिया है, सब जगह कष्ट में तो लोग पड़ेगा ही। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं हमको ठीक लगा है कि भाई इंतजाम किए हुए हैं डॉक्टर्स का। तब तो हम लोग इस मामले में, प्रत्येक जी आपको तो मालूम ही हो गया है कि एंटीजन टेस्ट का भी हो ही गया है हर ब्लॉक में। तो ये सब जहां भी फ्लड का रहे और जहां भी हम लोग रिलीफ कैंप चलाएंगे अगर, तो उसको पहले एक बार जरूर करवा लीजिएगा टेस्ट, ताकि अगर किसी के पास कुछ हो तो उसको उस तरह से कहीं अन्य जगह पर रखने की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। वरना क्योंकि आज तक तो ये समस्या नहीं ना आई थी। आपको याद है ना 2008 में जो कोसी में ट्रेजेडी हुई, तो उस स्थान में हम लोगों ने तो ये 10,000 तक सहरसा में कैंप चलाए थे, मेगा कैंप। जी सर, मेगा रिलीफ कैंप याद है। तो अब तो उसकी कल्पना आज कर नहीं सकते इस स्थिति में।
तो उस स्थिति में हम लोगों को थोड़ा, मेरा ये सुझाव होगा, चूंकि आपकी जिम्मेवारी अब दोनों है, तो इसलिए देख लीजिए कि वैसी जगहों पर थोड़ा वो, और टेस्ट तो नहीं खैर हाँ एंटीजन वाला जो है ना वो जरूर करवा दीजिएगा, क्योंकि अब ब्लॉक के लेवल तक पहुंचाने का की बात हो ही गई है, तो हम लोग इसको जरूर देखें। और हम चीफ सेक्रेटरी में बैठे हुए हैं, जो भी फ्लड अफेक्टेड एरिया है वहां पर काइंडली आप नंबर इसके किट्स का एंटीजन का बढ़ा दीजिए, फ्लड ठीक है अफेक्टेड एरिया, सर। क्योंकि लोगों की रक्षा हम लोग करना चाहते हैं। तो एक बार जांच कर लेंगे तो पता चल जाएगा, तुरंत जांच होने का तो वही तरीका है, इसका ध्यान रखिएगा।